ऑल माय डियर फ्रेंड्स, सबका बहुत बहुत स्वागत है आज के एग्रो प्रोडक्ट्स ट्रेनिंग में। सबसे पहले तो मैं आप सबके अंदर रिक्वेस्ट मतलब इंटरेस्ट है इस बात का कि एग्रीकल्चर के बारे में जाना जाए कि एग्रीकल्चर कैसे ऑर्गेनिक होगा, क्यों ऑर्गेनिक होगा और उसका क्या क्या फ़ायदा हो सकता है हम लोगों को। ये मैं कहना चाहूँगा आप सबसे कि देखिए, हम चाहे दुनिया के किसी भी कोने में जाएं और हम पढ़ लिख के या बिना पढ़े कोई बिजनेस करें, कोई बड़ा नौकरी करें, कोई छोटा नौकरी करें, कोई चांद पे जाएं या कहीं भी जाएं, भगवान ने अगर एक पेट दिया है और ये शरीर को जिंदा रखना है तो खाना ही पड़ेगा। खाना खाने के लिए एग्रीकल्चर के अलावा मुझे नहीं लगता कि इस पूरे ब्रह्मांड में कोई और उपाय है जहाँ से कि हमें खाना मिल सके। नमस्कार, मैं सुरेश कुमार आपका पुनः स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल में। और एक आपसे क्षमा याचना भी करनी है क्योंकि बीच में गैप आ गया था कुछ वीडियो और आपसे शेयर करने में, कुछ जानकारियां शेयर करने में मुझे बीच में दिक्कत आई थी। और वो दिक्कत कोई वैसी नहीं थी, बस दिक्कत ये थी कि शादियों का सीजन था और शादियों में थोड़ा इन्वॉल्वमेंट बढ़ गया था, तो इसलिए मैं लगातार वीडियो आपको शेयर नहीं कर पा रहा था। परंतु अब हम आपस में कनेक्ट हो चुके हैं और आइए आज मैं मिलवाता हूँ एक ऐसे व्यक्ति से जो कि अपनी जवानी में हमारे भारत माता की सेवा करने के बाद, रिटायरमेंट लेने के बाद अभी अपने गांव में आके और खेती बाड़ी में अपना योगदान दे रहे हैं और अपने परिवार के साथ साथ समाज का भी भला करने में लगे हैं। आइए मिलते हैं इनसे। आर्मी से रिटायर हूँ। मेरा ग्राम सोनोलिया है, जिला गोपालगंज, थाना बैकुंठपुर। मेरे पास एक ऑर्गेनिक खाद के प्रचारक सुरेश सिंह आए मेरे पास और मेरे को बताए कि इसमें ऑर्गेनिक खाद आप डाल करके मक्का को देखिए। तो मैं आलू और मक्का बोया था, तो आलू में कोड़ने के समय मेरे को बताए थे ये क्या नाम है उसका, एग्रो बूस्टर खाद 50 ग्राम इसमें मिट्टी में मिला करके इसे आलू कोड़ने से पहले दे दीजिए और उसके बाद आलू कोड़ा जाएगा, उसके बाद उसमें पानी दे दीजिए। पानी देने के जब ज़मीन टाइट हो जाता है 10 रोज के बाद उसमें ये बूस्टर जो है एग्रो 80 प्लस बूस्टर जो है 100 और एक मिक्सचर है दूसरा, ये दोनों को मिलाकर 15 लीटर पानी में 100 ml दोनों में से मिला करके पानी में और इसको स्प्रे कर देना है। स्प्रे करने के बाद देखिए मक्की का 15 दिन हो गया स्प्रे किए हुए, इसका कलर देखिए, इसकी हर चीज़ देखिए। उसकी इसी के बगल में मेरे ही साथ एक दिन का ही बोया हुआ दूसरे किसान का खेती है आलू और मक्की का। उस मक्की का दशा कंडीशन देखिए, वो पीला हुआ है, हाँ जैसा का तैसा है। हाँ, अभी तक मैंने कोई भी खेती करता था तो उसमें रासायनिक खाद को देकर के खेती करता था, मुझे दूसरा कोई उसके प्रति नहीं था। तो बाद में जो सुरेश आए मेरे को बताया कि आप इसको मत लगाइए, रासायनिक खाद को बंद करिए और एग्रो का जो है इसको जैविक खेती उसको दीजिए। तो मैं जैविक का खेती किया हूँ इसी खाद को दे करके, जिससे मेरा फसल बहुत बड़ा है और मैं कोशिश करूँगा कि मैं रासायनिक खाद को बंद करके मैं जैविक से ही खेती करूँ। मेरे कितना भरोसा है उसी पर कि लोग भी इस जैविक खाद को ही देकर खेती करें, क्योंकि इसमें कोई बीमारी नहीं है, कोई साइड इफेक्ट नहीं है शरीर के लिए। रासायनिक खाद से कोई भी फसल होता है उसमें आदमी को 50 बीमारियां होती है, इससे बचें हम। और ये जो जैविक जो खाद हम डाल रहे हैं वो रासायनिक खाद से बहुत ही कम कीमत पर बहुत सस्ता है, इसलिए मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग भी जैविक का ही इस्तेमाल करें। बाकी मेरे तरफ से सभी को धन्यवाद। तो आपने देखा किस तरीके से एक व्यक्ति जो कि अपनी जवानी में सीमा पे देश की रक्षा करने के बाद आके अपने गांव में और किसानों के साथ मिलके खुद किसानी करते हैं। और किसानी करने का मतलब ये नहीं होता है कि सिर्फ हम अन्न पैदा करें और अपना पेट भर लें, इतने से किसानी नहीं होता है। किसान को अगर अन्नदाता कहा गया है तो इसकी गहराई को समझिए, क्योंकि अन्नदाता का मतलब ये होता है कि उनको भगवान का दर्जा दिया जाना। अब आप बताइए कि कोई भी भगवान, कोई भी हमारे माता पिता कभी भी अपने बच्चों को जहर तो नहीं खिलाना चाहेंगे,
लेकिन आज हमारे किसान भाई जो अन्नदाता हैं उनको मजबूर कर दिया गया है और वो खुद मजबूर हो गए हैं इस बात के लिए कि रासायनिक खाद का प्रयोग करके ज्यादा से ज्यादा फसल उपजाएं, क्योंकि उनकी इनकम बहुत कम होती है। तो इसलिए वो लोग मजबूर हैं इस काम के लिए। लेकिन अब चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं सुरेश कुमार सिंह आप सबके साथ मिलके हमारे देश से रासायनिक खाद का चलन धीरे धीरे करके हम कम कराएंगे, और इसमें हम सबका साथ देने के लिए कीवा इंडस्ट्री, जो कि देश की ही नहीं पूरे विश्व की एक जानी मानी हेल्थ केयर की कंपनी है, परंतु हेल्थ केयर तब तक अधूरा है जब तक कि हमारे शरीर में जाने वाले अन्न, फल, दूध, सब्जी ये ऑर्गेनिक ना हो जाए। अब इसीलिए कीवा इंडस्ट्री ने ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर का उत्पादन शुरू किया, और मैं कीवा इंडस्ट्री के साथ मिलके और आप सबके सहयोग से अपने देश के एग्रीकल्चर के उत्पादन को और वेटनरी के उत्पादन को ऑर्गेनिक बनाने में लगा। आपने देखा हमारे सुभाष भैया जो हैं, जो कि फौज में सेवा देने के बाद अभी खेती कर रहे हैं, वो अपने खेत में एग्रो कीवा कंपनी का एग्रो बूस्टर मिट्टी में डाला इन्होंने। मिट्टी में डालने का फायदा ये होता है कि हमारे पौधे की जड़ जो है वो मिट्टी से ज्यादा उर्वरा शक्ति खींचती है, जिससे कि हमारे पौधे बहुत मजबूत और अच्छी उत्पादन देते हैं। साथ ही साथ आपने देखा कि एग्रो 80+ में ऑर्गेनिक मैन्योर मिला के इन्होंने स्प्रे किया। इससे पौधे में क्लोरोफिल की मात्रा बढ़ गई। क्लोरोफिल की मात्रा बढ़ने से क्या होता है कि पौधे गहरे हरे रंग के हो जाते हैं, और उससे हमारा जो उत्पादन होता है, जो अनाज का उत्पादन है, वो काफी बढ़ जाता है। साथ ही साथ चूंकि आपने देखा ऑर्गेनिक है, तो हमारे फसल जो पैदा होंगे वो ऑर्गेनिक रहेंगे, वो हमारे शरीर में हानिकारक रसायनों के चलते जो नुकसान आता है उससे बचा लेंगे हमें। अब आपने देखा कि किस तरीके से ऑर्गेनिक मैन्योर के प्रयोग से हमारे फसल में क्लोरोफिल बढ़ जाता है, जिसके चलते फसल के पत्ते गहरे हरे रंग के हो जाते हैं। और आपको पता है कि फसल जितना हरा होगा, जितना गहरा हरा रंग का होगा, उतना ज्यादा उत्पादन देगा। तो इसके साथ ही साथ आपने देखा एक और प्रोडक्ट उसमें डाला गया है जिसका नाम है एग्रो 80+। इसके बारे में विशेष जानकारी के लिए आप मेरे डिस्क्रिप्शन में जाइए, क्योंकि उसके बारे में मैंने पहले विस्तार से बता रखा है, जो 3 वीडियो हैं उसके अगेंस्ट, तो आप उसको जाके देखिए, क्योंकि वो हर लिक्विड पेस्टिसाइड के साथ मिला के उसका स्प्रे करना, उसके बारे में विशेष जानकारी के लिए आप हमारे पुराने वीडियो शेयर किए गए हैं, उनको देखिए। और अब आइए हम उस मुद्दे पे आते हैं कि आखिर ऑर्गेनिक खेती करना क्यों जरूरी है। देखिए, जब लेकिन कम होती जाएगी, साथ में उत्पादन हमारा बढ़ता जाएगा। अगर ये संभव हो पाए तो किसान की इससे लोग जो किसानी छोड़ के भाग रहे हैं, शहरों की तरफ भाग रहे हैं, वो लोग वापस किसानी में आएंगे। दूसरा फायदा ये है कि जो हमारे देश पे, हमारे पूरे देशवासियों के ऊपर जो एक बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है, उसका मतलब अब आप हर कोई जानते हैं, वो कैंसर के रूप में है। और ये कैंसर पैदा होने का सर्व प्रमुख जो कारण है वो है रासायनिक खादों के प्रयोग से उत्पाद किए गए हमारे अनाज, फल और सब्जी, दूध, दही, घी, ये जो हम अपने शरीर में डालते हैं, उसके साथ ही साथ सारे के सारे केमिकल हमारे शरीर में जाते हैं और वो हमारे पूरे शरीर के संरचना को बिगाड़ देते हैं, जिसके चलते हम सबके शरीर में कैंसर रूपी भयानक बीमारी पैदा होती है और वो किसी को नहीं छोड़ती। तो आप सबसे मेरा हाथ जोड़ के विनती है कि आप सब अपने खेती को ऑर्गेनिक बनाएं और लोगों को ऑर्गेनिक बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दें। ऑर्गेनिक उत्पाद जो है, जो भी आ रहा है ऑर्गेनिक उत्पाद आपके मार्केट में जहां भी मिल रहा है, उसका उपयोग बढ़ाएं। रासायनिक उत्पादों का उपयोग कम करें, जिससे कि आने वाली हमारी पीढ़ी भयानक बीमारियों से बच जाए। तो आइए एक बार फिर हम सभी मिलकर बोलते हैं जय जय। आगे अब सबसे पहले तो बात करेंगे कि धान की खेती में हमें क्या क्या डालना चाहिए
कैसे कैसे डालना चाहिए, कौन कौन सा स्टेज होता है, उसके ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले जब हम खेत की तैयारी करते हैं तो उसमें हमें दोनों में से कोई एक चीज डालना है। विशेष करके मैं प्रीफर करता हूं एग्रो बूस्टर का। एग्रो बूस्टर को जमीन तैयार करके और उसमें अगर आप गोबर की खाद डालते हैं तो 500 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से, और अगर आप केमिकल फर्टिलाइजर पहले से डालते हैं तो 1 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से डालना है। और जो भी केमिकल खाद आप डालते हैं, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है कि आप क्या क्या डालते हैं, डीएपी डालते हैं, जिंक, पोटास, कैल्शियम जो भी डालते हैं, उन सबका 25% की मात्रा को आपको कम कर देना है और ऐड कर देना है 1 किलोग्राम एग्रो बूस्टर। अभी एक खुशी की बात यह है कि एग्रो बूस्टर पहले सिर्फ 1 किलो के पैकिंग में आता था, अभी डिमांड बढ़ी है तो कंपनी ने इसको 5 किलो के पैकिंग में भी कर दिया है। तो ये हमारे लिए बढ़िया है कि जो बड़े किसान हैं उनके लिए भी है और छोटे किसान हैं उनके लिए। तो आइए सबसे पहले इसको डाल के हम खेत को तैयार करके रेडी कर देते हैं। उसके बाद अगला जो स्टेप आएगा वो आएगा आपको जब धान का हम बिचड़ा डालते हैं। आपने खेत पे बढ़िया से इसको मिला दिया, ये है खेत की तैयारी। और जब बिचड़ा डालेंगे तो बिचड़ा में भी वही प्रोसेस करेंगे, एग्रो बूस्टर और एग्रो मैन्योर। बिचड़ा में हम दोनों डालेंगे और दोनों डाल के और उसको या तो सूखा बिचड़ा लगाएं या फिर जो हमारे यहाँ कई जगह कांदो बोलते हैं, कई जगह कांदा बोलते हैं, कांदा करके और उसमें धान का बीज डालें। धान का बीज डालने के लगभग 30 दिन में रोपाई के लिए तैयार हो जाता है। इस बीच में आप एक बार धान के बीज में अगर बीज उतना ग्रोथ नहीं ले रहा है तो पावर ग्रोथ और साथ में मैन्योर मिला के स्प्रे करें। इसको स्प्रे किसी एक चीज बाय डिफॉल्ट आप लोग अपने मन से ही जानते रहिएगा कि कोई भी चीज जब स्प्रे की बात आएगी तो उसके साथ एग्रो 80 प्लस, एग्रो 82 या एग्रो 90 प्लस आपके पास जो भी इजीली अवेलेबल हो उसको मिला के ही स्प्रे करना है, अकेला स्प्रे नहीं करना है। तो बीज में जो बीज हमारा तैयार हो रहा है 30 दिन के अंदर, तो लगभग 15 दिन का हो जाए या 17 दिन का हो जाए, 20 दिन से पहले पहले आप एक बार उसमें एग्रो ग्रोथ नोट करते जाइए, एग्रो ग्रोथ और मैन्योर साथ में एग्रो 80 मिला के और उसको एक बार स्प्रे कर दें। उससे क्या होगा कि काफी तेजी से बीज आगे बढ़ेगा हमारा और मजबूत जड़ होगा बीज का और उससे हमारा धान बहुत बढ़िया ग्रोथ लेगा आगे जब हम बिचड़ा लगाएंगे खेतों में। अब दूसरे स्टेप पे चलते हैं, जब हम बिचड़ा निकाल के ट्रांसप्लांटिंग करते हैं, मतलब बिचड़े से जो पौधशाला होता है वहां से बिचड़ा निकालते हैं। और ये देखिए आप देख रहे होंगे कि खेत में इसको हमारे यहाँ लेव बोलते हैं, आपके एरिया में जो भी बोलते हैं, जो पानी डाल के फिर उसको ट्रैक्टर से या फिर पहले तो बैल से होता था, अभी सारा ट्रैक्टर से ही होता है, वो बनाते हैं। और उसके अंदर बिचड़ा लेके चाहे मशीन से या फिर लेबर से, जो भी जिसके यहाँ संभव हो उससे इसकी रोपाई करते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये मिल रहा है वैसा करिए। तो इसमें एक है जो इसमें मेरा स्पेशल है, मैं आपको बताना चाहूंगा। जिस दिन आपको पानी लगाना है, जैसे कल आपको पानी लगाना है, तो आज इसमें एग्रो 80 30 ml प्रति 15 लीटर के हिसाब से और सूखे जमीन पे स्प्रे कर दें। बिल्कुल आपका फील्ड सूखा होगा, उसमें स्प्रे करके शाम के बीच में कभी भी पानी लगा के और उसको आप जब ट्रैक्टर से लेव बना देंगे, बना के और उसमें जब रोपाई करेंगे तो उसमें एक बड़ा फायदा आपके लिए ये हो जाएगा कि बहुत तेजी से धान जड़ पकड़ेगा और जमा रहेगा, खेत ज्यादा ऑब्जर्व करेगा पानी, इसलिए धान के जड़ को आगे भविष्य में सूखा का सामना कम करना पड़ जाएगा। तो ये पहला स्टेप है। दूसरा स्टेप, जब ये लेव बनाएंगे आप, जब कांदो बनाएंगे आप, तो इसमें एग्रो बूस्टर वही पहले डाल बेटर है। अगर पहले नहीं डाले हैं, चूक गए हैं डालना, तो फिर यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है कि एग्रो बूस्टर दोबारा से प्रति एकड़ 1 किलो के हिसाब से डाल सकते हैं। और साथ में केमिकल फर्टिलाइजर डालते हैं अगर,
तो उसका 25% कम कर देना है। अगर ये प्रोसेस आपने 1 हफ्ता पहले कर लिया था या 10 दिन पहले कर लिया था तो फिर डालने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर पहले से नहीं किए हैं तो अब इस स्टेज पे जरूर करना है। आगे चलेंगे, देखेंगे कि अगला हम क्या, इसे हर स्टेज पे डाला जाता है। एक फसल में कम से कम 4 बार डाला जाता है और पेस्टिसाइड, हर्बिसाइड, फर्टिलाइजर, फंगीसाइड किसी के साथ भी इसको मिला के डाला जाता है। ये हर तरीके से कवरेज बढ़िया देता है और यहाँ तक हमने इसको देखा है, इसका अपना एक्सपेरिमेंट करके इसको देखा है। ये पत्ते के आप ऊपर से स्प्रे करते हैं तो पत्ते के नीचे भी लेके जाता है, जो भी हमारी कीटनाशक होती हैं, जो भी फंगीसाइड होता है, उनको दूसरी साइड भी लेके जाता है। तो इसका फायदा क्या होता है कि देखिए कितने सारे फायदे करता है। सबसे पहले तो कीटनाशक का प्रयोग कम कराएगा, ये आधे कीटनाशक में पूरा काम कर जाएगा। दूसरा चीज कि एक बार के स्प्रे से जो 2 बार करना पड़ता है स्प्रे नॉर्मली, उसको इसको मिला के करेंगे तो एक बार में ही 2 बार का काम करेगा। तो उनका उपयोग कम होगा, केमिकल्स का भी उपयोग कम होगा, या जो भी आपका पैसा लग रहा है वो भी बचेगा। अगर इसको हम जमीन में डालते हैं, जो मैंने बताया था कि धान में के खेत में पानी लगाने से पहले 24 घंटा, 12 से 24 घंटा पहले इसको स्प्रे करेंगे, तो उसका क्या फायदा होगा कि ये जमीन के अंदर जाके उसके जितने पोर जो बंद हो गए हैं, जो हार्ड हो गए हैं, जमीन नीचे जो केमिकल फर्टिलाइजर और ट्रैक्टर के पहियों के चलते जमीन जो बहुत हार्ड हो चुकी है नीचे, उसको ये क्या करेगा, खोलेगा। उसको खोलेगा तो जो भी हम पानी डालते हैं ना ऊपर से, वो पानी अंदर तक जाती है और जब अंदर तक जाएगी तो भाप बन के कम उड़ेगी आसमान में और ज्यादा टाइम तक नमी बना के रखेगी। तो ये पानी के खर्चे को भी लगभग आधा कर देता है, नहीं तो 40-30% तो बचत कर ही देता है पानी में। आपका फर्टिलाइजर का खर्चा जो है उसको भी ये आधे तक लेके आता है। और साथ में जो पहले से हमारे खेत के अंदर न्यूट्रिएंट्स हैं, जो पोषक तत्व हैं जो हमारे पौधे को मिलना चाहिए, वो पौधे को वैसे तो नहीं मिल पाता, लेकिन जब ये जाता है तो उनको एक्टिवेट कर देता है क्योंकि वो लॉक हो चुके हैं। साथ ही साथ पौधे का जड़, चूंकि जमीन अनलॉक हो गई है, जमीन के पोर खुल चुके हैं, नमी अंदर तक है, तो पौधे का जो जड़ है वो ज्यादा गहराई तक भी जाता है। उसके 2 फायदे होते हैं एक साथ। पहला तो कि पौधे ज्यादा जमीन से ऊर्जा लेते हैं, पोषक तत्व लेते हैं, और साथ में पौधा जो गिरने की बीमारी आती है ना, कि जैसे थोड़ा सा हवा चला तो पौधा गिर जाता है, उससे भी पौधा चूंकि जड़ मजबूत हो जाता है तो पौधा गिरने से बचता है। ये दिक्कत ज्यादातर गन्ने के खेत में आती है, क्योंकि गन्ना जो आपका लंबा और भारी होता है तो वो गिर जाता है, और गिरने से उसकी वजन कम हो जाती है और उसमें से रस की मात्रा भी कम हो जाती है। तो गन्ने की खेती में भी ये बहुत बढ़िया तरीका से फायदा करता है। ये किसी भी तरीके के जो गैर संरक्षक है, ये उपकरण जो हम यूज कर रहे हैं, जो हमारा जो स्प्रे मशीन होती है उसके नोजल होते हैं, नोजल जो आप कभी भी स्प्रे मारते हैं तो बार बार बंद होने लगते हैं, नोजल में फंसने लगता है। जो आयली चीजें होती है जैसे फंगीसाइड है या हर्बिसाइड है या आपका कीटनाशक है, ये उसमें जाके फंसते हैं और जाम कर देते हैं नोजल को। तो ये मिला के डालने के बाद उसको बंद नहीं होने देगा, किसी भी हाल में ओपन रखेगा। इसको मैंने बताया कीटनाशक के साथ या किसी भी चीज के साथ आपको मिलाना है। इसका जो किस तरीके से उपयोग करना है, सबसे पहले तो कीटनाशक वगैरह के साथ अगर डालेंगे तो ये 1.5 ढक्कन, मतलब कि 15 लीटर कीटनाशक या किसी भी घोल के अंदर मिला रहे हैं तो आपको 1/4 ढक्कन, मतलब चौथाई का मतलब ये होता है 15 ml मिलाना है 15 लीटर में। और साथ ही साथ अगर ये आप एग्रो 80 प्लस को डालते हैं हर्बिसाइड के साथ, जैसे कि घास मारने वाली जो होती है दवा, उसके साथ डाल रहे हैं केमिकल, तो आपको 20 ml प्रति 15 लीटर में डालना है इसको। सिंचाई के लिए अगर डालते हैं तो इसका 160 मिलीलीटर डालना है, 80 लीटर पानी में मिलाना है, और ये इसको 1 एकड़ में फैला देना है, स्प्रे करना है इसको। तो ये भी लगभग 15 ml आता है 15 लीटर पानी में। अब आगे चलेंगे, इसको अगर
वही मैंने पहले ही बताया है, धान वाले में जो बताया था कि 12 से 24 घंटा पहले आपको स्प्रे कर देंगे और तब सिंचाई करेंगे। तो ये फॉर्मूला हर फसल में लागू होती है। अगर गेहूं में भी आप पानी डालना है आपको तो 12 से 14 घंटा, मक्के में डालना है, गन्ने में डालना है, किसी भी चीज में पानी अगर सिंचाई करनी है आपको तो उससे 12 से 24 घंटा पहले इसका स्प्रे करें और तब जाके सिंचाई करें। इसमें 80 जो 1 लीटर की बोतल है वो 4 से 5 के लिए पर्याप्त होती है। और रेट आपको पता ही है, 600 रुपया दाम है और बाई वन गेट वन होता है। तो आपको 300 रुपया में 4 से 5 एकड़ की, 4 एकड़ भी मान लेते हैं 300 में, तो ये 100 रुपया पर एकड़ से भी खर्चा कम देता है। इसमें जो भी खर्चा है आपको स्प्रे करने में जितना खर्च लगे, लेबर लगे, वही लगना है। एग्रो 82 हमारे पास है, ये उसी का अपग्रेडेड वर्जन है। और ये थोड़ा तो अगर अवेलेबल है तो आप उससे भी काम चलाएं, अगर नहीं है एग्रो 82 मिल रहा है तो इससे चला सकते हैं। एक्चुअली जो हमारा एग्रो किट है ना, उसके अंदर एग्रो 82 ही प्रीमियम वाला डाला गया है। तो इसका भी सेम उपयोग है जैसे एग्रो 80 प्लस का है। ये सारे वही काम करता है जो वो करता है उससे, बल्कि ये थोड़ा और पावरफुल है। आगे चलेंगे। इसको जब मिला के करते हैं आप स्प्रे अपने फसलों पे, तो पौधे की जब वृद्धि रुक गई हो, पत्तियों का आकार नहीं बढ़ रहा हो, उन सब में ये डालते हैं तो बहुत अच्छा तरीके से ग्रोथ देता है। ये इसका जो 24 घंटे में आपको परिवर्तन दिखाई दे जाएगा। और एक हफ्ता होते हो प्रोडक्ट आ गया जो किट के अंदर आता है, क्रॉप केयर या फंगिसाइड या हर्बिसाइड, हर्बिसाइड बोल रहा हूँ, पेस्टिसाइड है। ये तीनों का लगभग कॉमन काम है। क्रॉप केयर में वो सारी चीजें उपलब्ध है जो अलग अलग 2-3 उत्पादों में होती है। इसमें आपको पेस्टिसाइड का भी काम कर जाएगा और साथ में फंगिसाइड का भी काम कर जाएगा। दोनों काम अकेला कर सकता है क्रॉप केयर। अगला प्रोडक्ट आता है इसमें, अगला हमारा प्रोडक्ट आ गया मल्टी न्यूट्रिएंट। इसको आप एनपीके भी बोल सकते हैं, नाइट्रोजन, पोटेशियम और फास्फोरस, ये तीनों का मिश्रण है। और इसको हम पौधे में तब डालते हैं जब पौधे में ग्रोथ नहीं आ रहा हो और ग्रीनरी भी ना हो, तब जाके डालते हैं इसको। इसका काम कैसे है? ये विटामिन, खनिज और अमीनो एसिड दोनों का सबका मिश्रण होता है। ये मल्टी न्यूट्रिएंट जो होते हैं सूक्ष्म पोषक तत्व तो हमारे पौधों को चाहिए, उनकी पूर्ति करते हैं। ये एंजाइम वगैरह का भी, हालांकि एंजाइम नाम से प्रोडक्ट हमारा अलग है, लेकिन ये भी जो है एंजाइम का भी काम कर जाता है। अब देखेंगे हम कि इसकी मात्रा हमें कितनी डालनी है। सबसे पहले तो 1 लीटर एग्रो मल्टी न्यूट्रिएंट है वो 1 एकड़ के लिए पर्याप्त होते हैं। इसको आप चाहे तो सूखे वर्मी कंपोस्ट में मिला सकते हैं या मिट्टी में मिला के सूखा भी कर सकते हैं, या स्प्रे करना चाहें तो 3-4 मिलीलीटर, 3 से 4 मिलीलीटर 1 लीटर पानी में, मतलब 60 मिलीलीटर आपको 15 लीटर के जो स्प्रे का कंटेनर होता है उसमें डालना है और इसको स्प्रे कर देना है। अगला प्रोडक्ट हमारा आता है एग्रो एंजाइम। एंजाइम आपको पता है कि आदमी के शरीर में एंजाइम की भी कमी हो जाती है तो आदमी बीमार पड़ने लगता है, वैसे ही पौधों को भी एंजाइम की जरूरत होती है। और ये अभी हमने यूज किया है इसको अपने परवल की खेती में, क्या कमाल का काम है इसका। एंजाइम पड़ते ही ऐसे जैसे पौधे के अंदर जान आ जाती है। ये पौधे को अच्छे तरीके से वृद्धि कराने में और तेजी से नई कलियां खिलवाने में, कलियां निकालने में काम करता है। ये बहुत अच्छे तरीके से उत्प्रेरक का काम करता है। ये रासायनिक प्रतिक्रिया जो होती है, जैसे फोटोसिंथेसिस होता है हमारे पौधों में, फोटोसिंथेसिस को बहुत तेज कर देता है। और जितना मिट्टी में पोषक तत्व हमारे हैं उनको अनब्लॉक करता है, जिससे हमारे पौधों को मिलना शुरू हो जाती है। मतलब 2 काम साथ साथ करता है। ये ऊपर से पौधे के पत्ते पे फोटोसिंथेसिस को फास्ट करता है, और जब जमीन पे पड़ता है तो ये जमीन के अंदर जो पोषक तत्व हैं उनको अनब्लॉक करके पौधों को अवेलेबल करा देता है। अब यहाँ से देखिए, ये धान के खेत में भी हम डाल सकते हैं एग्रो एंजाइम, और किसी भी खेत में डाल सकते हैं, किसी भी पौधे में डाल सकते हैं। इसको अच्छे तरीके से, चूंकि ये थोड़ा गाढ़ा होता है तो इसको अच्छे तरीके से हिलाना होता है, खूब अच्छे तरीके से हिला के। और किसी भी प्रोडक्ट आप डाल रहे हैं, जैसे चाहे हर्बिसाइड या फंगिसाइड या पेस्टिसाइड, कुछ भी डाल रहे हैं उसके साथ मिला के डाल सकते हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा,
एग्रो एटी हर प्रोडक्ट के साथ मिला के डालना है। ये मैं बार बार बोल रहा हूँ, आप लोग इसको मतलब अच्छे तरीके से नोट कर लीजिएगा कि एग्रो 80+ तो हर स्प्रे के साथ डालना ही डालना है। इसको क्या 30 से 35 ml डालना है आपको 15 लीटर के पानी में, और 15 लीटर का पानी का मतलब होता है कि 1 एकड़ में आपको लगभग 8 15 लीटर का कंटेनर लगेगा। तो उसके हिसाब से ये आप निकाल सकते हैं, लगभग 250 ml चाहिए 1 एकड़ के लिए, मतलब 1 लीटर से आप 4 एकड़ की खेती में इसको डाल सकते हैं। क्रॉप केयर के बारे में बता चुका हूं पहले, जो उसके अंदर आया था किट के अंदर, वही उसका अलग से है। ये आधा लीटर का पैकिंग होता है ये, और इसको भी आपको एग्रो 80+ के साथ ही मिला के डालना होता है, और ये भी डलता है 15 लीटर में 2 से 3 मिलीलीटर इसको डालना होता है, बहुत कम मात्रा लगती है इसकी। आगे चलेंगे, फंगी केयर के बारे में बताना चाहूंगा। जब भी आपके खेत के किसी भी पौधे में, किसी भी फसल में फंगस लग रहे हो, फंगस लगने का अलग अलग निशानी होता है, जैसे पत्ते सिकुड़ने लगना, पत्ते मुड़ जाना, फल टेढ़ा होने लगना, ये सब फंगस की निशानी होती है। या पत्ते का कलर चित्तीदार हो जाना, वाइट होने लगना, या बर्न होने लगना, लाल पड़ने लगना, इन सब केस में हम फंगी केयर डालेंगे। और फंगी केयर में जो नीम जो है इसका सबसे मेन इंग्रेडिएंट्स है जो इसके अंदर डाला गया है, और साथ में हमारे जितने जो फंगस होते हैं, फंगस का मतलब विषाणु कहिए या जीवाणु कहिए, जो बहुत सूक्ष्म मात्रा में होते हैं, वो हमारे जो फसल होते हैं उनको बहुत तगड़ा प्रभावित करते हैं। मतलब आपको दिखेगा कुछ नहीं और फसल का नाश हो जाता है। तो उस पोजीशन में फंगी केयर बहुत शानदार काम करता है। एग्रो 80 के साथ मिला के ही इसको डालना है हमेशा। 1 मिलीलीटर है तो उसके हिसाब से आप अपने 15 लीटर में डाल लेंगे। 15 लीटर में 30 ml डलेगा। डलेगा ये, और इसको एक क्या बीमारी लगे जो फंगस के चलते आ रही है, तो उसके लिए दवाई है। अब इसको देखिए, फंगस रोकने के लिए 2 हमारे पास उपाय हैं, या तो लग गया हो तो हर हफ्ते डालें, और अगर नहीं लगा है तो 15-14 दिन में डालते रहेंगे तो कभी लगेगा नहीं। ये भी मतलब दोनों काम करेगा, वेलनेस का भी करेगा और इलनेस पे भी काम करता है। ये दोनों काम अकेला प्रोडक्ट हमारा करता है। आगे देखेंगे, अब आ गया वो प्रोडक्ट जो हर कीटनाशक के को रिप्लेस करेगा। क्योंकि देखिए, जो मैंने अपने वो पुराने वीडियो में जो बताया है कि जो रासायनिक खाद के चलते, रासायनिक फर्टिलाइजर के चलते, या रासायनिक कीटनाशक के चलते जो कैंसर रूपी भयंकर बीमारी आ रही है, उसको रोकने का ये रामबाण एग्रीकल्चर के लिए जो प्रोडक्ट है कीवा इंडस्ट्री का, नीम ऑयल डालते हैं तो बहुत तेजी से कीटाणु खत्म होते हैं, जितने कीट पतंग आ रहे हैं वो सब नहीं आएंगे हमारे फसल में। और ये बायोडिग्रेडेबल है, तो ये किसी भी तरीके से हमारे जमीन को नुकसान नहीं करता, हमारे पौधों में इसका बुरा असर नहीं आता, हमारे पौधों के फलों में, सब्जियों में। इसको छिड़काव के आप तुरंत बाद भी अगर सब्जी तोड़ के खा लेते हैं तो आपको कोई भी हार्म नहीं करेगा। जबकि केमिकल जो पेस्टिसाइड होता है उसको डालने के 24 घंटे के अंदर तो खाना ही नहीं होता है, और मैं तो कहूँ कि उसको 1 हफ्ते बाद ही खाना चाहिए। ये 100% हमारा नीम ऑयल है, नेचुरल नीम ऑयल है। तो कई बार क्या होता है, लोग पूछ डालते हैं, मेरे से एक व्यक्ति ने पूछा भी था कि कितना पीपीएम है। मैंने कंपनी से, अपने जो ट्रेनर है हरीश सर से जानकारी लिया। उन्होंने बोला भाई हमें नहीं पता कितना पीपीएम है, हमें ये पता है कि ये 100% नीम ऑयल है और नेचुरल है। तो इसमें हमें पीपीएम डालने की जरूरत नहीं होती हमारी कंपनी को, क्योंकि इसमें आप देखेंगे इसके बोतल पे पीपीएम नहीं लिखा। पीपीएम उस पर लिखा जाता है जिसमें मिनरल ऑयल मिला के, और नीम का तेल कम होता है और मिनरल ऑयल ज्यादा होते हैं, वो मिलाकर डालते हैं, वो लोग डालते हैं। ये कीड़ों के हार्मोन को ऐसे डिस्टर्ब करता है कि वो अंडे देना भूल जाते हैं। मतलब उनकी बढ़वार आने वाले समय में दोबारा अटैक करने की जो संभावना है वो बहुत कम हो जाती है। हमारे नीम ऑयल का सबसे बड़ा गुण यही है। ये
कीटों को मारता है और सिर्फ उन कीड़ों को मारता है जो कीड़े हमारे फसल को खाते हैं, जो हमारे दोस्त कीड़े हैं, मित्र कीड़े जो हैं, जो हमारे फसल को फायदा दे रहे हैं, हमारे खेत को उपजाऊ बना रहे हैं, उन कीटों को नहीं मारता है। मैं यहाँ पे आपको याद दिलाना चाहूंगा कि पहले हमारे खेतों में कितने केचुए हुआ करते थे। ये अलग अलग तरीके के घोंघा होते थे और भी कई तरीके के जो कीट होते थे हमारे खेतों में, जो हमारे मित्र होते थे हमारे फसलों के, वो आज के तारीख में आप खोजेंगे तो खेतों में मिलते ही नहीं है। कहाँ चले गए वो सब? क्योंकि केमिकल फर्टिलाइजर और केमिकल पेस्टिसाइड ने उनको उनके जीवन लीला खत्म कर दी है। मतलब केमिकल फर्टिलाइजर का और उसके पेस्टिसाइड का असर इतना बुरा है कि जो हार्मफुल कीट है वो तो मरते ही हैं, जो हमारे जो फ्रेंड है वो भी कीट मारे जाते हैं। यहाँ तक कि पहले आप देखते थे कि जैसे ही बारिश होती थी तो मेढक कितने निकलते थे, अभी मेढक की संख्या काफी कम हो गई है, जो कि मेढक हमारे नहीं है। और एक जो हम बोलते हैं उसको ना, आपके यहाँ क्या बोलते हैं आप देख लीजिएगा, जो जमीन के अंदर अंदर घुस के इधर की मिट्टी उधर, उधर की मिट्टी उधर खुरेदते रहती है, वो कीड़ा भी गायब हो गया है हमारे खेतों से। तो नीम ऑयल का सबसे बड़ा फायदा है कि जो कीटाणु हमारे पौधों को ऊपर से काट के खाएंगे उनको तो ये मार देगा, या उनके अंडे देने की क्षमता खत्म करके उनके वृद्धि को रोक देगा। और जो हमारे मित्र कीड़े हैं जो जमीन के अंदर रहते हैं उनको ये उल्टा उनको बढ़ावा देता है। वो नीम ऑयल पड़ने के बाद उनकी संख्या और बढ़ना शुरू हो जाती है। तो है ना, ये बहुत कमाल की चीज। इसका इस्तेमाल कैसे करना है? 5 से 10 मिलीलीटर नीम ऑयल डालना है आपको 15 लीटर के या 10 से 20 लीटर, मतलब 15 लीटर पानी के कंटेनर में, और उससे स्प्रे करना है। लेकिन इसमें एक सावधानी बताऊंगा मैं, अगर आपके यहाँ पहले से बहुत सारे पेस्टिसाइड यूज हो रखे हैं और तब भी कीटाणु आ रहे हैं, कीट आ रहे हैं, तो आपको इसकी मात्रा को सीधा डबल करना होगा, 10 से 20 मिलीलीटर डालना पड़ेगा इसको। और साथ में एग्रो 80 जरूर डालें और पूरी तरह गीला होने, पौधे को पूरे तरीके से गीला करें इससे, मतलब थोड़ा स्प्रे मशीन को स्लो चलाएं इससे। इसके बाद जाके ये बहुत तगड़ा फायदा करता है। सारे कीट जो कीटाणु हैं जो भाग जाते हैं पौधों पर से। अब आया यूरिया का सब्स्टिट्यूट, हमारे यहाँ है एग्रो मैन्योर, ऑर्गेनिक है ये। और एग्रो मैन्योर इसको आप एनपीके के बदले भी यूज कर पाएंगे। ये गाय के गोबर से बनाया जाता है और ये बहुत ही तगड़ा काम करता है। सबसे पहले तो ये क्या करेगा, क्लोरोफिल की मात्रा को बढ़ा देता है हमारे पौधों में। ये स्प्रे करते हैं तो सबसे फास्ट काम करता है। वैसे आप इसको मिट्टी में मिला के या गोबर खाद में मिला के या कोई भी रासायनिक खाद में मिला के भी डाल सकते हैं, लेकिन स्प्रे सबसे तगड़ा काम करता है। ये क्या करेगा, क्लोरोफिल बढ़ा देगा और पत्तियों की चौड़ाई बढ़ा देगा। मतलब आपके पौधे के अगर पत्ती चौड़ी होगी और गहरी हरी होगी तो जैसे ही सनलाइट आएगा, फोटोसिंथेसिस का काम ये बहुत तेजी से शुरू करेगा हमारा पौधा, और बहुत तेजी से ग्रोथ करेगा। और साथ में जब तेजी से ग्रोथ करता है तो ये जल्दी जल्दी फल और फूल आना शुरू हो जाते हैं। उससे क्या होता है, हमारे पौधे में जो दाने पिचकने की जो समस्या होती है, जैसे दाने पकड़ते तो है लेकिन दाने पिचक के वजन कम हो जाते हैं, वो नहीं होने देगा। इसमें मैग्नीशियम सल्फेट भी है, नाइट्रेट भी है, फास्फोरस भी है, पोटेशियम भी है। मैं किसानों को एक ही चीज बताता हूँ कि हमारे प्रोडक्ट डालोगे एग्रीकल्चर के तो आपको अलग से इतने सारे केमिकल फर्टिलाइजर इकट्ठा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे लोग क्या डाल रहे हैं, डीएपी डाल रहे हैं तो साथ में जिंक, पोटास, कैल्शियम और मैग्नीशियम, नाइट्रोजन, ये अलग अलग से लाके, फास्फोरस अलग से डालते हैं, सारी चीजें अलग अलग से मिक्स करके डालते हैं, जो बहुत ही हार्मफुल केमिकल हो जाता है। हमारे जितने ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स हैं उनको अगर टाइम टू टाइम डाला जाए तो ये अलग अलग इतने सारे केमिकल डालने की जरूरत खत्म हो जाती है। आए देखेंगे इसका उपयोग कैसे करना है। इसका उपयोग करने के लिए किसी भी फसल के लिए 500 ग्राम का अगर छिड़काव 1 एकड़ में फोलियर से करते हैं तो, और नहीं तो 1 किलोग्राम आप सूखा अगर डालते हैं किसी भी आपका खाद के साथ, जैसे मवेशी खाद के साथ डालते हैं, वर्मी कंपोस्ट के साथ डालते हैं, तो वहाँ 500 ग्राम लगेगा। और आप अगर केमिकल फर्टिलाइजर यूज करते हैं तो उसको उसमें 1 किलो डालना होगा 1 एकड़ के अंदर। सबसे नोट करने वाली बात आपके लिए ये है कि जब ये वाले खाद आप कीवा के शुरू करेंगे तो आपके पास जो केमिकल फर्टिलाइजर यूज हो रहा था अभी तक, उनका 25% मात्रा
हर एक खेती के टाइम में एक सीजन में कम करेंगे, मतलब 4 सीजन में जाके आपका कंप्लीट रासायनिक खाद बंद हो जाएगा। 5वें सीजन से आप रासायनिक खाद से छुटकारा पा लेंगे। 5वां सीजन आने में लगभग तीसरा साल लगता है। हमारे यहाँ भारत देश में लगभग 2 सीजन की खेती होती है, तो 2 सीजन अगर खेती एक साल में करते हैं तो 2 साल में आप केमिकल फर्टिलाइजर से मुक्ति पाएंगे और तीसरे साल से आप 100% ऑर्गेनिक आपका खेती होना शुरू हो जाएगा। अब आते हैं हमारा जो मास्टर प्रोडक्ट है कीवा एग्रो बूस्टर। कीवा एग्रो बूस्टर आपको डीएपी का सब्स्टिट्यूट है। जो डीएपी इतनी मात्रा में यूज हो रही है उसको हटाने के लिए हमें कीवा का एग्रो बूस्टर बहुत ही शानदार काम करता है। एग्रो बूस्टर आपको 900 रुपये पर केजी के हिसाब से मिलता है और ये 1 एकड़ के लिए 1 केजी काफी होता है। हम देखेंगे कि एग्रो बूस्टर जो है हमारा ये काम कैसे करता है। सबसे पहले तो मिट्टी के उर्वरा शक्ति को ही बढ़ा देता है ये, और मिट्टी में जो फायदेमंद हमारे जो बताया था ना मित्र कीड़े जो होते हैं या मित्र बैक्टीरिया जो होते हैं उनको बढ़ा देता है ये, और खेत की क्वालिटी को ही ये बदलना शुरू कर देता है। इसको लगातार 4 साल इस्तेमाल कर लिया आपने तो 1 किलो जो पर एकड़ था उसकी जगह आप आधा किलो पर एकड़ डालेंगे तभी भी आपका फसल बम्पर होगा। इसमें मात्रा मैंने बता ही दिया। अब आगे चलते हैं फ्लावर बून। एक ये प्रोडक्ट लूंगा और इसके बाद हम आज यहीं पे रोकेंगे इस प्रेजेंटेशन को। फ्लावर बून सिर्फ इसमें हम ये गारंटी नहीं लेते कि ऑर्गेनिक है। आप ध्यान रखिएगा हमारे सारे एग्रो प्रोडक्ट ऑर्गेनिक है, एक फ्लावर बून को छोड़ के। फ्लावर बून मार्केट में भी उपलब्ध है जो केमिकलाइज्ड ही होता है और ये भी केमिकलाइज्ड है। इसमें देखिए 35% नाइट्रोबेंजीन है। ये थोड़ा सा हार्मफुल होता है, लेकिन ये तब यूज करें जब आपके पौधे पे फूल बहुत कम आते हो, फूल बढ़ाने की जरूरत हो तभी करना है। और इसको भी एग्रो 80 के साथ मिला के और इसको स्प्रे करेंगे तो इसको आप 1.5 मिलीलीटर ही डालना है, ज्यादा नहीं डालना है। 1.5 मिलीलीटर 15 लीटर के हिसाब से प्रति 1 लीटर पानी के हिसाब से आप डालेंगे तो ये बहुत अच्छा काम करता है ये। और ये किसी भी दूसरे फर्टिलाइजर के साथ चाहे केमिकल का हो या कीवा का ऑर्गेनिक हो उनमें डाल सकते हैं। विशेष करके ये फूलों के खेती के लिए ज्यादा बढ़िया है, क्योंकि फूल के खेती को हम खाते नहीं है तो वहां पे अगर ये थोड़ा केमिकल जा भी रहा है तो कोई नुकसान किसी के हेल्थ को नहीं करेगा। रह गया सब्जी की खेती में तो आप उसमें भी डाल सकते हैं, लेकिन भरसक कोशिश करें कि कीवा के अदर प्रोडक्ट यूज करेंगे तो आपको इसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आगे देखेंगे। अब ग्रोथ के बारे में बता चुका हूं, दोबारा से आ गया चूंकि ये पैकिंग 250 ml की है, मैं 1 लीटर पे बताया था। ये भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और यहाँ पे अभी मैं स्टॉप शेयरिंग करता हूँ और मुझे उम्मीद है कि काफ़ी सारी जानकारी आप सबको मिली होगी। और आगे चलेंगे हम अपने एंकर के पास और जानना चाहेंगे कि आज का जो ये प्रेजेंटेशन था वो कैसा लगा आप सबको।